हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेके 12th क्लास तक के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। जैसा कि हम अपने एक नए पाठ को शुरू करने जा रहे हैं, त्रयोदशः पाठः, जिसका नाम है छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। यानी छितौ, क्षिति किसको कहा जाता है? पृथ्वी को। क्षिति किसको कहा जाता है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्षिति कहा किसको जाता है। क्षिति शब्द हमारा होता है यानी पृथ्वी, और औ की मात्रा यानी छितौ यानी पृथ्वी पर। ठीक है, क्षिति शब्द में औ की मात्रा कहाँ आई? अपनी सप्तमी विभक्ति में, जिसमें कहते हैं क्षिति पर, छितौ पृथ्वी पर, राजते यानी शोभित होती है, सुशोभित होती है, राज करती है भारत भूमि। भारत भूमि कैसी? स्वर्ण भूमि। भारत की सोने जैसी भूमि पृथ्वी पर राज करती है। पूरी पृथ्वी पर बहुत सारे देश हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी पर कौन? भारत स्वर्ण भूमि की तरह राज करती है, शोभित होती है, सुशोभित होती है। तो कहते हैं, इस पाठ का पहले परिचय पढ़ लेते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान किया है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कलानुराग, कहते हैं प्राविधिक प्रवीणता, वन एवं सामरिक शक्ति, और कहते हैं कि महानता होती है उसको दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता और परमाणु शक्ति संपन्नता को भी गीत में कवि ने देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया गया है। इस गीत में इसमें जो गीत ये जो बनाया गया है, उसमें कवि ने भारत में जैसे उसमें होने वाले उत्सव, उसमें जो खाद्यान्न भंडार है, मतलब कहा जाता है कि हमारे भारत में कभी भी किसी भी खाने योग्य वस्तुओं की कमी नहीं पड़ती है। ऐसा यहाँ पर भंडारण है, अर्थात यहाँ की भूमि की उपजाऊ क्षमता इतनी है कि यहाँ पर कभी भी अन्न की कोई भी कमी नहीं हो पाती है। शक्ति के मामले में देख लीजिए तो हमारे पास जो मिसाइल हैं या कहें परमाणु शक्ति है, उसको भी यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर किसी भी तरह की, जैसे विभिन्नताएं बहुत हैं, भाषाएं अलग हैं, देखने में अलग है, रंग रूप अलग है, सब अलग अलग होते हुए भी यहाँ पर की संस्कृति एक ही चलती है। और यहाँ पर जो उत्सव होते हैं, उत्सव प्रिय देश ये है। तो यहाँ पर हमारे देश की जितने भी खूबियां हैं उनको इस गीत में बताया गया है। तो छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का सस्वर का अर्थ होता है स्वर के साथ गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से यहाँ संकलित किया गया है। इस गीत को क्यों संकलित किया गया है कि हमारे देश में जो क्या है प्रमुखता विशेषताएं हैं हमारे देश की, उनको इस हमारा जो पाठ है, ये गीत है, इन श्लोकों के द्वारा बताया गया है। तो चलते हैं, हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। तो पहले ही श्लोक को सबसे पहले पढ़ते हैं। लिखा हुआ है सुपूर्णम, यहाँ पे अंक की बिंदी लगा लीजिएगा, उसमें लगी ही होगी। सुपूर्णम यानी सुपूर्ण, सु यानी अच्छी तरह से, पूर्ण यानी भरा हुआ है, पूर्ण यानी पूरी तरह से, कैसा है? सुपूर्ण, अच्छी तरह से भरा हुआ है। क्या? सदैव अस्ति। सदैव अस्ति किससे मिलकर बना हुआ है हमारा? सदैव यानी हमेशा है, सदैव अस्ति। सदैव अस्ति शब्द से ये हमारा सदैव अस्ति मिलकर बना हुआ है, यानी सुपूर्णम, पूर्ण होता है हमेशा, पूर्ण है। सुपूर्ण कहते हैं, सुपूर्ण, सदैव अस्ति, हमेशा सुपूर्ण है। कौन? क्या पूर्ण है हमारे देश में? कहते हैं खाद्यान्न भांडम, यानी खाद्यान्न यानी खाने योग्य, भांडम यानी भंडार। कहते हैं सुपूर्ण सदैव अस्ति खाद्यान्न भांडम, खाद्यों के, खाद्य अन्न। अब ये खाद्यान्न जो शब्द है वो किन किन से मिलकर बना हुआ है? खाद्य, खाद्य और खाद्या बना हुआ है, खाद्य, अन्न, अब कहते हैं अन्न, और फिर आगे लिखा हुआ है भांडम, जिसका अर्थ क्या हुआ? सदैव अस्ति, हमेशा ही, सदैव, सदा, जो सदैव शब्द है वो भी पता है किससे मिलकर बना होता है? सदा एव शब्द से। ठीक है, सदा एव शब्द से सदैव मिलता है, जिसका अर्थ होता है हमेशा, एव का अर्थ होता है ही। यहाँ पे आ और ए से ऐ की मात्रा, यहाँ पे वृद्धि संधि का नियम लग जाता है, तो सदा एव से सदैव बन जाता है, यानी हमेशा ही। सुपूर्ण यानी भरे हुए रहते हैं, भरे हुए रहते
हैं की बात बाद में कहेंगे। सदैव भरे हुए खाद्य खाने योग्य अन्न के भंडार, भंडार यहाँ पर सदैव भरे हुए रहते हैं। और आगे कहते हैं नदी नाम जल, और नदी का जो जल है, नदी नाम यानी नदियों का, अब नदी नाम यानी षष्ठी विभक्ति बहुवचन, ठीक है, जैसे बालका नाम बालकों का विद्यालय, बालका नाम विद्यालय, बालकों का विद्यालय। नदी नाम जलम यानी नदी का जल, यत्र यहाँ कहते हैं पीयूष तुल्यम, पीयूष यानी अमृत के तुल्य, अमृत के समान है। कहते हैं सदैव सुपूर्णम अस्ति खाद्यान्न भांडम, नदी नाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, यहाँ पर जो नदियों का जल है पीयूष तुल्य है। इयम यह स्वर्णवत भांति, स्वर्ण की भांति, कहते हैं स्वर्ण की तरह है, सस्यैः धरेयम यानी धरा इयम। अब देखिए यहाँ पर जो सस्यैर धरेर रयम बना हुआ है, किससे मिलकर बना हुआ है? सस्यै, सस्यैः यानी शस्य का अर्थ होता है फसल, क्या होता है? फसल। और ऐ की मात्रा कहाँ आती है? ऐ की मात्रा और विसर्ग साथ में कहाँ आता है? ये आते हैं तृतीया विभक्ति बहुवचन, यानी फसलों के द्वारा या फसलों से, ठीक है, फसलों के द्वारा या से का अर्थ यहाँ पे निकल रहा है। बना कैसे है? सस्यैः यानी फसलों के द्वारा, धरा कहते हैं धरे यम जो बना हुआ है किससे मिलकर बना है? धरा, धरा और इयम। कैसे? आ और ई का मेल हुआ, ए की मात्रा बनी, तो धरा शब्द में क्या मिल गई? अ और ई की जगह पे ए की मात्रा लग गई, तो ये बन गया धरे और यम, यानी धरा इयम। यह पृथ्वी सस्यै फसलों के द्वारा, इयम, अब यहां से समझिएगा, इयम धरे सस्य भाति स्वर्णवत। अब क्या कहा है? यह धरा फसलों के द्वारा स्वर्णवत भांति, स्वर्णवत यानी स्वर्ण की भांति, स्वर्ण की तरह है, विभाति, भांति यानी शोभित होती है, भांति यानी शोभित होती है। इयम यह जो धरा है, ये जो पृथ्वी है, यह धरा में क्या कैसी शोभित होती है? ये फसलों के द्वारा, जब क्या होता है, फसलें खेतों में जब पक जाती हैं तो उनका जो रंग होता है वो सोने की तरह चमकने लगता है। तो कह रहे हैं कि धरा इयम, इयम धरा सस्यै स्वर्णवत भांति, स्वर्ण की तरह ये धरा जो पृथ्वी होती है वो कैसी धरती, यहाँ की धरती, यहाँ की जो धरती है क्या होती है? सोने की भांति चमकने लगती है, सोने की भांति सुशोभित होने लगती है। और ये छितौ, और जिसके द्वारा ये छितौ पृथ्वी पर राजते सुशोभित होती है भारत स्वर्ण भूमि। भारत की स्वर्ण भूमि कैसी होती है? छितौ पर, पृथ्वी पर सोने की तरह चमकती है। तो इसका अर्थ भी यही लिखा हुआ है कि जहां खाद्यान्न से पात्र भरे रहते हैं, यानी भंडार, पात्र अकेला नहीं, भंडार कहेंगे, खाद्यान्न के भंडार भरे रहते हैं, पात्र की जगह भंडार लिख लीजिए, ज्यादा और अच्छा रहेगा। भांडम का अर्थ क्या होता है? भंडार। सदा भरे रहते हैं, और जहां नदियों का जल अमृत के समान होता है, यह जो धरती है, ये जो धरित्री है, फसलों से सोने की भांति सुशोभित होती है। लिखा है ना, स्वर्णवत, सोने की तरह भांति सुशोभित होती है। सस्यै फसलों के द्वारा, सस्यै फसलों के द्वारा ये सोने की तरह सुशोभित होती है। ये इस धरती पर, ये जो भारत स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है, इस धरती पर ये जो हमारी भारत भूमि है कैसी है? स्वर्ण की तरह, सोने की तरह चमकती है, सोने की तरह सुशोभित होती है। पृथ्वी तो पूरी है, लेकिन इसमें जो हमारी भारत भूमि है वो कैसी राजित होती है? सोने की भांति सुशोभित होती है। आगे बताते हैं, त्रिशूल, त्रिशूलाग्नि नागई है। अब यहाँ पर ये किन शब्दों से मिलकर बना है? 3 से, जिसमें क्या लिखा हुआ है? त्रिशूला लिखा हुआ है। यहाँ से तोड़िए इसको, जब बड़े आ की मात्रा टूटेगी तो इसमें से अ बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बड़ा आ, हमने कई बार बताया है कि दीर्घ संधि में 2 आ के मिलने से ये बड़ा आ बनता है, और बड़े आ की मात्रा इसमें लगी थी। तो यहाँ से इसको तोड़ेंगे तो ये बनेगा त्रिशूल। अब यहाँ से आ जाएगा अग्नि, त्रिशूल अग्नि, पृथिव्य यानी पृथ्वी, अस्त्र घोरई, और यहाँ पे सूर्य नाग और रह गया अपना अग्नि नागई है, नागई और पृथिव्य। क्या लिखा हुआ है?
पृथिव्य, फिर इसके बाद लिखा है पृथिव्य से में से पृथिव्य के बाद से अ निकालेंगे तो ये हो जाएगा अस्त्र और ये बन जाएगा घोरई। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? त्रिशूल अग्नि नाग पृथिव्य अस्त्र घोरई। अब कैसे? ये मिसाइलों की बात बताई गई है, चारों मिसाइलों के नाम बताए गए हैं कि यहाँ पर हमारे भारत में त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी, पृथ्वी जो शब्द है इसका नाम क्या है? पृथ्वी शब्द है हमारी मिसाइल का। ठीक है, तो कहते हैं त्रिशूल, त्रिशूलाग्नि नागई, त्रिशूल अग्नि नाग की द्वारा और किसके द्वारा? पृथ्वी अस्त्र घोरई। और पृथ्वी जो अस्त्र है घोर अस्त्र है। घोर अस्त्र किनको कहा जाता है? मिसाइल है। और कहते हैं अणुनाम, अणुओं की भी, अणु यानी परमाणु की भी, महाशक्ति भी, महाशक्ति के द्वारा पूरित इयम, यह पूरित है, यानी इसके पूर्ण है। ये किन शक्तियों से पूर्ण है बता रहे हैं, कहते हैं त्रिशूल अग्नि नागई पृथिव्य अस्त्र घोरई, पृथ्वी जैसे अस्त्र घोरों के द्वारा, घोर अस्त्रों के द्वारा, यानी भयंकर, यानी हमारी मिसाइलों के द्वारा, और अणु नाम, अणुओं की महाशक्ति भी, महाशक्ति के द्वारा, महाशक्ति भी में देखिए तृतीया विभक्ति बहुवचन, तृतीया का अर्थ क्या होता है? से या के द्वारा, और इसमें महाशक्तियों के द्वारा, जैसी महाशक्तियों के द्वारा पूरित यम, किससे मिलकर बना है? पूरित यम, यानी यह पूरित है, यह पूर्ण है। और कहते हैं सदा, और जो क्या करते हैं? जो सदा हमेशा राष्ट्र रक्षा रता नाम, राष्ट्र की रक्षा में रत धरे यम, इस धरा की, राष्ट्र में ये जो शक्तियां हैं ये क्या करती हैं? हमेशा ही इस धरा की, राष्ट्र की रक्षा, इस पृथ्वी पर, हमारी जो पृथ्वी पर हमारा जो भारत देश है, हमारा राष्ट्र है, उसकी रक्षा में रत रहते हैं। छितऊ राजते भारत स्वर्ण भूमि, और पृथ्वी पर हमारी भारत स्वर्ण भूमि सुशोभित होती है। भारत जो है स्वर्ण भूमि जैसे सुशोभित होती है। तो ये हमारा क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया। फिर से देखेंगे इसके सरल अर्थ में भी कि ये जो धरती है, ये धरे यम जो शब्द है, इसमें ये सब पहले ही से बता देते हैं, धरा यम, यह जो धरती है हमारी भारत की धरती है, कहते हैं त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी आदि भयंकर अस्त्रों से, और कहते हैं परमाणु महाशक्तियों से परिपूर्ण है। लिखा है पूरितयम, यह पूरित है, भरी हुई है, पूर्ण है। यह देश की रक्षा में लगे हुए भारत कैसी है? कहते हैं वीरों की भूमि है। और कहते हैं पृथ्वी पर भारत, पृथ्वी पर जो भारत है कैसा है? भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान है। भारत की जो भूमि है स्वर्ण की तरह शोभायमान होती है या सुशोभित होती है। आगे देखते हैं इयम, यह वीर भोग्या, वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली, वीरों यानी वीरों के द्वारा राज की जाने वाली, भोग्या यानी भोग की जाने वाली। यहाँ पर वीर राज करते हैं, तथा कर्म सेव्या, और कर्म के द्वारा सेवा की जाने वाली, सेव्या कर्म के द्वारा सेवा की जाने वाली। कहते हैं इयम, यह वीर भोग्या, वीरों के द्वारा भोग की जाने वाली, यानी वीर ही इस पर भोग करते हैं, राज करते हैं। तथा कर्म सेव्या, कर्म करने वाले, जैसे किसान हुए, वीर लोग हुए, सैनिक हुए, कर्म सेव्या किसानों के द्वारा या कर्म करने वालों के द्वारा सेवा की जाने वाली। आगे लिखते हैं जगत वंदनीय, यानी जगत यानी संसार में वंदनीय, संसार के द्वारा वंदना की जाने वाली। च और भू, और यह धरती देव गेया, देवों के द्वारा गेय गाई जाने योग्य है। कैसी है भूमि? कहते हैं जगत वंदनीय, ये जगत में वंदन करने योग्य है, वंदन करनी चाहिए। और यह भूमि कैसी है? देव गेया, देवों के द्वारा इसका गुणगान की जाने लायक ये भूमि है। सदा, जहाँ पर हमेशा पर्वणाम देखिए पर्वणाम यानी पर्वों का यानी त्योहारों का, उत्सवानाम और उत्सवों की, यह यह धरती है। ये हमेशा ही कैसी है? बोले हमेशा से पर्वों की और उत्सवों की धरा है। ये भूमि कैसी है? ये भूमि वीर भोग्या है, कर्म सेव्या है, जगत वंदनीय है, देव गेया है, और हमेशा ही पर्वणाम यानी
जो पर्व होते हैं, पर्व किसको कहा जाता है? त्योहारों को। त्योहारों की, उत्सवों की यह धरा है, धरेयम यानी यह धरा है। और छितऊ पृथ्वी पर राजते सुशोभित होती है भारत स्वर्ण भूमि। भारत स्वर्ण भूमि की तरह क्या होते हैं? भारत की भूमि स्वर्ण की तरह सुशोभित होती है। तो ये हमारी हो गया। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, ये बना है ना पर्वणाम उत्सवानाम, किससे मिलकर बना हुआ है ये हमारा? पर्वणाम यानी पर्वों की, पर्व यानी त्योहारों की। और यहां से ऊ बाहर निकाल दीजिए, ये जो माँ में ऊ लगा हुआ है, ये क्या लिखा है? पर्वणाम उत्सवानाम। तो यहां से ऊ निकालिए तो यहां पे बन जाएगा ये हमारा उत्सवा नाम। ठीक है, इस प्रकार से ये दो शब्दों से मिलकर बना पर्वणामुत्सवानाम। ठीक है, जिससे जो किससे मिलकर बना है? पर्वणाम और उत्सवानाम, यानी पर्वों का, दोनों में ही षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगा है। काकी के का अर्थ निकालेंगे आप, क्योंकि त्योहार एक नहीं कई मनाए जाते हैं। तो पर्वों की और कहते हैं उत्सवों की, धरेयम धरा इयम, यह धरा है, ये पृथ्वी है। तो आगे देखेंगे सरलार्थ में, यह वीरों के द्वारा भोग्य यानी राज की जाने वाली, भोग की जाने वाली, कहते हैं कर्म के द्वारा सेवनीय यानी कर्म के द्वारा सेवा योग्य की जाने वाली, विश्व के द्वार पर कहते हैं जगत वंदनीय, जगत में संसार में वंदना करने योग्य और देवताओं के द्वारा गाने योग्य भूमि है यह। सदा पर्वों और उत्सवों की भूमि है यह, पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि विराजित है। आगे देखते हैं इयम, कितनी सारी विशेषता बता रहे हैं। अब आगे कहते हैं इयम, यह ज्ञानी नाम, यहाँ पे ज्ञानियों की, चैव और वैज्ञानिका नाम, वैज्ञानिकों की, विपश्चित कहते हैं विपश्चित जना नाम इयम, विपश्चित विद्वानों की, कहते हैं ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विपश्चित कहते हैं विपश्चित यानी विद्वानों की, विपश्चित जनानाम इयम, विद्वानों की, विद्वान लोगों की यह, और संस्कृतानाम और संस्कृतियों की। यहाँ पे इसको हम तोड़ के बता देते हैं, बाकी तो सब अपने सामने। ज्ञानी नाम यानी ज्ञानियों की, ज्ञान शब्द में नाम लगा दिया यानी षष्ठी विभक्ति बहुवचन यानी ज्ञानियों की। वैज्ञानिका नाम वैज्ञानिकों की, कहते हैं विपश्चित जना नाम, ये यहाँ पर जो संधि है हमारी दो संधि बनी हुई बता देते हैं, विपश्चित और जना नाम। ठीक है, और जना नाम इयम, जना नाम यहाँ पे म हलंत वाला आया है और इयम, इयम यानी यह। ठीक है, यहाँ पर ता जो है, पहले हमने एक आपको सूत्र बताते हैं बार बार जसत्व संधि का। जसत्व में होता क्या है? पहला वर्ण किसी भी स्वर व्यंजन के योग्य में के आने पर तीसरे वर्ण में बदल जाता है। लेकिन अब क्या होगा? कहेंगे यहाँ पर ये जो त है वो जा में कैसे बदला? तो यहाँ पे दो संधियां लगी हुई हैं। हमने लास्ट जो पाठ पढ़ाया था, 12वां पाठ पढ़ा रहे थे, उसमें भी हमने समझाई थी कि यहाँ पर एक पहले श्रुत्व संधि का नियम लगा हुआ है। श्रुत्व संधि का नियम क्या होता है कि स्तोह शुना श्चुह, इसका सूत्र होता है स्तोह शुना श्चुह, ये सूत्र होता है जो क्या कहता है, स या ता वर्ग का, या तो सा हो या ता वर्ग के चारों पांचों अक्षरों में से कोई अक्षर हो। ता वर्ग के कौन से अक्षर होते? त थ द ध न। या तो सा लिखा हुआ हो या ता वर्ग का कोई अक्षर हो और उसके बाद यदि श या च आ जाए। वैसे तो जो भी प्रथम वर्ण होता है अन्य स्वर व्यंजन के होने पर तीसरे में बदल ही जाता है, लेकिन ये स्तोह शुना श्चुह कहता है कि स्तोह के बाद श्चुह आने पर, श्चुह यानी ये वाला श या चावर्ग आने पर, चावर्ग यानी च छ ज झ य आने पर ये सब श्चुह बदल जाते हैं, यानी श और चावर्ग में बदल जाते हैं। कौन? स्तोह, यानी जो सा और ता होते हैं वो श या चावर्ग में बदल जाते हैं। अगर सा के बाद ये इनमें से कोई भी होता, यानी श च छ ज झ और ये कोई भी होते, किसके बाद? स्तोह के बाद। स्तोह में कौन कौन आते हैं? स त थ द ध और न। अगर इनके बाद
इनमें से कोई भी अक्षर आ जाता तो इन सभी को इसी में बदल जाना है। तो ये जो त है पहले नंबर पे आता है तो ये किस में बदलेगा, चा में, पहले नंबर के चा में ही बदल जाएगा। ठीक है, इष्टुत्व संधि में हमने सिखाया है आपको। ठीक है, नहीं अगर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो इष्टुत्व संधि को देख लीजिए, नहीं तो 2 मिनट में लाइए हम यहीं पे आपको पहले इसको क्लियर कर दें, नहीं तो वो आप लोगों के मन में लगा ही रहेगा कि ये क्या है। ये इष्टुत्व संधि है जिसमें होता क्या है, स्तोह, शुना और शुह, ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, अब स्तोह के अंदर आने वाले कौन से वर्ण होते हैं, सा और ता वर्ग। ता वर्ग के अक्षर कौन कौन से होते हैं, त, थ, द, ध और ना। क्योंकि भाई यहाँ पे जो ये वाला जो विपश्चित जना नाम जो शब्द बना हुआ है, ये कैसे मिलकर बना, ये आपको बताना जरूरी है कि ये त था और ज कैसे बदल गया। नहीं तो क्या होना चाहिए था, ता के स्थान पे दा आ जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ता के स्थान पे जा आ गया। क्यों आया, उसके लिए बता रहे हैं। अब ये शुना की पे जाए तो ये क्या आता है, शुना में श और चा वर्ग आते हैं, च, छ, ज, झ और य। भाई ये सब काम की ही चीजें हैं, इसीलिए आपको बता भी रहे हैं। लिखा है, कहते हैं सा के बाद में, किसके बाद में, स के बाद में, स या ता वर्ग के बाद में ये वाले कोई भी अक्षर आ जाए। ठीक है, जैसे कहें ये लिखा हुआ है श, श के बाद में अकेला ये नहीं कि सा के बाद में श आएगा तभी शा में बदलेगा, नहीं, श के बाद इनमें से कोई भी आ जाए, स आ जाए, च आ जाए, छ आ जाए, ज झ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो ये स, ये जो स है श में बदल जाएगा, बदलेगा सा में ही। लेकिन अगर इनके योग में इनमें से कोई भी अक्षर इनके पीछे लिखा होगा तो वो जाके शा में बदल जाएगा। यही नियम यहाँ होता है कि ता के बाद कोई भी अक्षर इन 5 में से 6 में से कोई भी लिखा हुआ हो तो जो ता बदलेगा, लेकिन किस में बदलेगा, पहले नंबर के चा में। ठीक है, क्योंकि ये पहले नंबर का अक्षर होता है तो भाई फर्स्ट रैंक वाला फर्स्ट रैंक के ही हिसाब से बदलेगा। ऐसे ही था कहता है, था के बाद अगर इन 5-6 अक्षरों में से कोई भी आ जाए, थ स्तो है, शुह आ जाए, तो ये ही अपने कैसे बोली, जैसे त चा में बदल गया, पहला पहले नंबर से बदला तो दूसरा दूसरे नंबर से बदलेगा, तो था की जगह छ आ जाएगा, दा की जगह जा आ जाएगा, धा की जगह क्या आ जाएगा, झ आ जाएगा, और ना की जगह या आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हमने बताया आपको, स्तो, इष्ना, इष्टुह। तो यहां पर क्या हुआ कि ये जो लिखा हुआ था हमारा कौन सा, कहते हैं विपश्चित, क्या लिखा हुआ था, विपश्चित लिखा हुआ था, विपश्चित जनानाम। ठीक है, तो क्या बताया, ता के बाद जरूरी नहीं है चा आ जाए, इन 5-6 में से कोई भी दिख जाए तो दिख रहा है, हाँ कह रहे जा दिख रहा है, स्तोह के बाद शुह दिख रहा है, यानी सा के बाद इनमें से कोई भी वर्ग का अक्षर दिख रहा है तो ये त जाके चा में बदल जाएगा। तो पहले ये क्या बन जाएगा, विपश्चित। ठीक है, आधा चा में बदल जाएगा और इसको जना नाम को हम वैसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जशत्व संधि का नियम लगेगा जो कहता है पहले अक्षर के बाद, किसी भी वर्ग के पहले अक्षर के बाद कोई भी स्वर व्यंजन आ रहा होगा तो ये पहला अक्षर अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो चा का तीसरा वर्ण कौन सा होता है, च, छ, जा, तीसरा अक्षर कौन सा होता है, जा, तो यहाँ पर ये च जा में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये कैसे बना, विपश्चित जना नाम। देख लीजिए यही अक्षर बना हुआ है, यहाँ पे 2 संधियां लगी व्यंजन की। ठीक है, विपश्चित जना नाम इयम, और बाद में लगा जना नाम शब्द के बाद इयम लगा हुआ है यह, यानी यह ज्ञानियों की चैव और कहते हैं वैज्ञानिकों की, विपश्चित जना नाम इयम, यह विपश्चित जनाओं की यानी विज्ञान जो कैसे होते हैं विद्वानों की, और संस्कृता नाम और संस्कृतियों की यह भूमि है। धरेयम, यहाँ से यह भूमि है, धरेयम यहाँ पे इसीलिए लास्ट में लिखा हुआ है कि यह धरा। और कैसे कहते हैं, बहुनाम, बहुत सारे, मतानाम, बहुत सारे मतों के होने पर भी, क्योंकि देखिए अलग अलग मत वाले हैं,
मत यानी मत का अर्थ होता है मति या बुद्धि वाले, अलग अलग विचारों वाले। मत का अर्थ क्या होता है? विचार, आपकी बुद्धि, आपकी सोच। ठीक है, तो कहते हैं बहु नाम यानी बहुत बहुत प्रकार के, मता नाम जना नाम, बहुत प्रकार के विचारों वाले जनों की यह भूमि है। और होते हुए भी यहाँ पर कहते हैं ज्ञानी हैं, वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं, संस्कृतियों की यह भूमि है, जो कि छितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, जो कि पृथ्वी पर स्वर्ण जो भारत है स्वर्ण भूमि की प्रकार क्या होता है? शोभित होता है। भारत स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर राज करती है, सुशोभित होती है। आगे कहते हैं इयम, यह शिल्पा नाम, शिल्पकारों की, शिल्पा नाम यानी बहुत प्रकार की शिल्प की यहाँ पर कारीगरी की जाती है। यंत्र विद्या धरणाम यानी शिल्पियों की, शिल्पा नाम यानी शिल्प करने वालों की। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ शिल्प कला जानते हैं, अब कहते हैं यंत्र विद्या धरणाम, कहते हैं धराणाम, यह यंत्र विद्या। यंत्र विद्या कौन सीखते हैं? कहते हैं यंत्र यानी यंत्र तंत्र नहीं बात कर रहे हैं मंत्र तंत्र वाली, यंत्र यानी मशीनों को। कौन होते हैं? इंजीनियर। कहते हैं यंत्र विद्या धराणाम, यह यंत्र विद्याओं को धारण करने वाले लोगों की भी है। यहाँ पर मतलब इसका अर्थ क्या बताया जा रहा है? इयम, यह जो भूमि है, शिल्पा नाम, शिल्पियों की है, यानी यहाँ पर बहुत प्रकार के कारीगर पाए जाते हैं। यंत्र विद्या धराणाम, यंत्र विद्या वाले कौन होते हैं? कहते हैं इंजीनियरों की। फिर कहते हैं भिषक, भिषक का अर्थ हुआ डॉक्टर्स, कहते हैं शास्त्री नाम, भिषक शास्त्री नाम यानी चिकित्साओं को जानने वाले। और भू प्रबंधे, और यह भूमि प्रबंधे युता नाम, प्रबंधन करने वाले कौन होते हैं? मैनेजर। यहाँ पे शिल्पी हैं, यहाँ पे मतलब आर्टिस्ट है। शिल्पी का अर्थ हो गया, अगर हम इसको इंग्लिश में आपको बताएं तो क्या हो जाएगा? इयम शिल्पा नाम, ये आर्टिस्टों की है। विद्या, यंत्र विद्या धारणाम, यंत्रों की विद्या यानी इंजीनियरों की है। भिषक शास्त्री नाम, चिकित्सा का ज्ञान रखने वालों की है, यानी डॉक्टर्स की है। यह भू यानी भूमि, ये जो अर्थ है हमारा देश है। प्रबंधे युता नाम, मैनेजरों से युक्त है। युता नाम, युक्तियों से, किनसे कह रहे हैं? प्रबंधे, मैनेजर्स। यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं, चिकित्सक डॉक्टर्स भी हैं। फिर कहते हैं नटा नाम, नटी नाम, नट और नटी किसको कहा जाता है? अभिनेता और अभिनेत्री, जो एक्टर एक्ट्रेस कहते हैं नट और नटी, यानी अभिनेता और अभिनेत्रियों की। कवि नाम, और कवियों की। धरेयम, यह धरा है, जो कि छितौ राजते, जो कि पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि विराजित होती है। भारत की ये जो स्वर्ण भूमि है इस धरती पर विराजमान होती है, सुशोभित होती है। आगे देखते हैं, लिखा है वने, और वन में, और वन में क्या होती है? दिग्गजानाम, और वन में ये कैसी सुशोभित है? दिग्गजों के द्वारा, दिग्गजों की, तथा केसरी नाम, और सिंहों की। केसरी किसको कहा जाता है? सिंहों को कहा जाता है, शेरों को। कहते हैं वन में ये कैसी है? दिग्गजानाम, हाथियों की, तथा केसरी नाम, और सिंहों की। कहते हैं तटी नाम इयम, और नदियों की यह। वर्तते भूधराणाम, यह भूमि, यह भूधराणाम, ये जो भूमि है या पृथ्वी है कैसी है? धारण करने वाली है। वन में, इसके वन में क्या पाए जाते हैं? दिग्गज पाए जाते हैं, यानी हाथी पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? शेर पाए जाते हैं। नदियां यहाँ पर इस धरा पर कहते हैं वर्तते हैं, भूधराणाम, इस भूमि की, इस भूमि पर, इस धरा पर क्या है? तटी नाम, कहते हैं तटी नाम इयम, नदियों की यह धरा है। यहाँ पे नदियाँ बहुत सारी हैं, यहाँ पे दिग्गज हाथी बहुत हैं। केसरी नाम, केसरी नाम यानी सिंह बहुत हैं। कहते हैं शिखी नाम, शिखी यानी मोर, शिखा उसका जो मोर होती है, जो उसके सबसे ऊपर क्या कैसे लिखे हैं? तो शिखा जो उसकी चोटी होती है, वहाँ पर आपने देखा होगा मोर के ऊपर इस प्रकार से बने हुए होते हैं, यानी शिखा को धारण करने वाली होती है, इसलिए शिखी नाम किसको कहा जाता है? मोर को। कहते हैं शिखी नाम यानी मोरों की, शुका नाम तोतों की, पिका नाम कोयलों की, धरा इयम, यह धरा है। अब यहाँ पे वन्य पशु पक्षियों के बारे की भी विशेषता बता दी गई कि वनों की, यहाँ पर वनों में दिग्गजों की, सिंहों की, नदियों की, भूधरा नाम, यह धरा है। शिखी नाम, ऐसी
जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो हमारी भारत भूमि है, इन दिग्गजों को, केसरियों को, तटीय नाम, नदियों को धारण करने वाली ये पृथ्वी है। शिखी नाम मोरों की, शुका नाम तोतों की, पिका नाम कोयलों की धरा इयम, ये धरा है जो कि छितौ राजते। देखिए कितनी प्रकार की विशेषताएं, शस्त्रों में देखा तो उसमें, अगर कहें कि विद्याओं में देखा तो हर विद्या में निपुण यहाँ पर व्यक्ति पाए जाते हैं। अस्त्र शस्त्र में प्रबल है, खाने के भंडार यहाँ पर हमेशा भरे रहते हैं, पशु पक्षियों में भी विभिन्नताएं यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये जो भारत भूमि है, कहते छितौ राजते, जो पृथ्वी पर सुशोभित होती है, भारत स्वर्ण भूमि, भारत की स्वर्ण भूमि ऐसी सुशोभित होती है। तो ये यहाँ पर सरलार्थ में देखिए, यह वन में हाथियों की, सिंहों की, नदियों की, पर्वतों की, कहते हैं मोरों की, तोतों की और कोयलों की धरा है। भारत पर, जो पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान है। तो इस प्रकार से यह आपका पाठ होता है पूरा। अब इसमें आए हुए शब्दार्थों को हम आपको बता देते हैं। खाद्यान्न भंडारम किसको कहा जाता है? अनाजों के भंडार को, ठीक है। अन्न भांडम भी उसको कहा जाता है। खाद्यान्न लिखा हुआ हो, अन्न भांडम लिखा हुआ हो, एक ही बात है। नदी नाम यानी नदियों की, सरिता नाम, पीयूष तुल्यम, ये इसमें समानार्थक संस्कृत के भी कुछ अर्थ हमने बताते जा रहे हैं साथ में। पीयूष तुल्यम यानी अमृत के तुल्य, अमृत के समान, तो सुधा तुल्यम भी कहेंगे। भाति यानी सुशोभित होती है, राजते। शस्य यानी फसलों से। धरेयम यानी यह पृथ्वी, कहते धरित्रियम, धरेयम या धरित्रियम, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ? यह पृथ्वी। धरा इयम शब्द से ये धरे यम बना हुआ है। हमने पहले भी आपको बताया है कि धरे यम जो शब्द है, एक ही मात्रा कहाँ से आई है? सॉरी, धरे यम किससे मिलकर बना है? जो एक ही मात्रा है, एक ही मात्रा को अगर आप तोड़ेंगे तो गुण संधि में एक ही मात्रा कहाँ से आती है? अ और ई के मिलने से एक ही मात्रा बनती है। तो हम क्या कहेंगे? जो धर शब्द है उसको आ दे देंगे तो ये बन जाएगा धरा, और ई यम को दे देंगे तो बन जाएगा यम, यानी यह धरा, यह पृथ्वी, ठीक है। धरेयम यानी यह पृथ्वी, यानी धरित्रीयम यानी धरित्रीयम। छितौ यानी क्षिति पर, तो धरायाम। त्रिशूलाग्नि नागई, त्रिशूल अग्नि नाग पृथ्वी कहते हैं पृथिव्य अस्त्र घोरई, पृथ्वी जैसे भयानक मिसाइलों के द्वारा। मेदिनी यानी यह पृथ्वी। आगे लिखा है पर्वणाम उत्सवानाम, पर्वों और उत्सवों की, कहते हैं ज्ञानी नाम, ज्ञानियों की, विदुषाम। विपश्चित जनानाम यानी विद्वान जनों की, विद्वत जनानाम। शिल्पी नाम यानी शिल्पकारों की, ठीक है, शिल्पकारों का या शिल्पकारों की। यंत्र विद्या धराणाम, यंत्र विद्या को धारण करने वाले यानी जानने वालों की। आगे देखते हैं, लिखा है भिषक यानी कैसे? कहते हैं वैद्य, चिकित्सकों की। प्रबंधयोता नाम यानी प्रबंधन, मैनेजर, प्रबंधन करने वाले कौन होते हैं? मैनेजर, समुदाय प्रबंध में कार्य में लगे हुए, प्रबंधन का कार्य में लगे हुए ऐसे लोगों की। नट नटी यानी अभिनेता और अभिनेत्री। केसरी नाम यानी सिंहों की। आगे लिखा हुआ है तटी नाम यानी नदियों की। भूधरा नाम यानी क्या? भूधरा नाम किसको कहा जाता है? हमारे पर्वतों की, पर्वतों का, की, के, जो भी अर्थ हमारा उसमें सटीक बैठता है वही हम प्रयोग कर लेते हैं, का, की या के। जहाँ पे नाम, 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 आम कहीं पे लिखा हुआ हो पीछे, समझ लेना यहाँ पे का, की, के का हमें अर्थ लगाना है, क्योंकि ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन में लगाया जाता है। भूधरा नाम यानी पर्वतों की, नदियों की ये धरा है। पिका नाम कोयलों की, शिखी नाम मोरों की, अणु नाम यानी परमाणुओं की। तो इस प्रकार से ये हमारा पाठ होता है पूरा, और इसमें आए हुए शब्दार्थों को भी हमने आपको बता दिया। अब अगले वीडियो में हम अभ्यास कार्यों को शुरू करेंगे, जिसमें कि हम आपको सबसे पहले इस जो हमारा जो पाठ है या जो श्लोक हैं उनमें जो संधि शब्द आए हुए हैं उनको हम पहले समझाएंगे, ठीक है। इसके बाद में फिर प्रश्नोत्तर आपके करवाते जाएंगे, और प्रश्नोत्तरों में यहाँ पे आपके में चित्र वर्णन का भी एक छोटा सा पार्ट दिया हुआ है, जिसमें आपको एक तरह से रिक्त स्थान जो होते हैं उनको करवाया गया है, ठीक है, जिससे कि आप चित्र वर्णन करना भी सीख जाएंगे। तो हम अपने अगले वीडियो में इन्हीं के अभ्यास कार्यों को पूरा करेंगे। उसके पहले आपको वेबसाइट के बारे में बता देते हैं कि आपको हमारे चैनल के वीडियोस हमारी मैग्नेट ब्रेन्स वेबसाइट पर भी आसानी से मिल जाएंगे। करना क्या है आपको? लिखिए गूगल पर magnetbrains.com, आप इंटर करेंगे, आपके सामने
वेबसाइट पेज हो जाएगा ओपन। इसको आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे ऊपर की ओर तो आपको क्लासेस दिखने लगेंगे। पहले तो जिनमें से आप जो क्लास सिलेक्ट करेंगे उसी पर डायरेक्ट आप पहुंच सकते हैं। मान लीजिए आपने क्लास 8 सिलेक्ट किया तो आप क्लास 8 के सारे यहाँ पे आपको सब्जेक्ट दिखने लगेंगे। आपने संस्कृत को क्लिक किया तो आपके सामने संस्कृत का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। हर चैप्टर के जितने जितने टॉपिक यहाँ पे करवाए गए हैं सबकी छोटी छोटी प्लेलिस्ट बनी हुई है। किसी में 3 लेक्चर, किसी में 4 हैं, किसी में 5 हैं। तो इस प्रकार से क्या करना है, आप जैसे ही पहला चैप्टर ओपन किया तो आपके सामने उसके जो भी तीनों लेक्चर हैं उनकी लिस्ट हो जाती है ओपन। मान लीजिए उसमें से आपने पहले को क्लिक किया तो आपके सामने पहला वीडियो ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसी जैसे अनुवाद पार्ट 1 हो गया, अनुवाद पार्ट 2 हो गया, फिर अभ्यास हो गया। ऐसे जितने भी अपने लेक्चर हैं एक के बाद एक मिलते जाएंगे। नेक्स्ट पे जाके आप इधर ही से सीधे जा सकते हैं, नहीं तो क्रॉस करेंगे तो फिर से अपनी मेन लिस्ट पे आके और दूसरे पाठों को भी एक एक करके पढ़ते जाएंगे। अच्छी बात क्या होगी कि मान लीजिए आपको 8वां पार्ट पढ़ना है, आप 7 पढ़ चुके हैं, 8वें तक पढ़ चुके हैं, तो प्ले लिस्ट में जब ढूंढेंगे तो आपको 8th लेसन तक स्क्रॉल करते रहना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप सीधा चैप्टर 8 को क्लिक कीजिए, आपके सामने लिस्ट आ गई, आप 1 को क्लिक कीजिए, आपका वीडियो ओपन हो जाएगा। और इससे सबसे अच्छे काम क्या होगा कि आपकी कोई चीज़ भी छूटेगी नहीं, क्योंकि पार्ट्स में भाई छोटे छोटे टुकड़ों में इसलिए बनाया है, इकट्ठा समझा दो भूल जाएंगे, थोड़ा थोड़ा समझाओ याद रहेगा। ठीक है, तो कोई भी पार्ट छूटेगा नहीं, कोई भी मिस नहीं होगा, सब चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी और आसानी से मिल जाएंगी। तो हमारे मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को पर पढ़ते रहिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभ्यास कार्यों को शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।